Hello friends, how are you? And welcome to our channel अकाउंट्स की पाठशाला। और आज अपने रिवाइज करो सेगमेंट में हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन और बेसिक। बेटा, जब कोई सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है तो बेटा उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे सफिशिएंट कैपिटल उसके पास नहीं होती, उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता, उसके पास रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी भी कम होती है और उसकी वर्क ऑफ एफिशिएंसी भी अच्छी नहीं होती। इसलिए वो कुछ लोगों के साथ मिलकर पार्टनरशिप करता है और उसी पार्टनरशिप को हम रिवाइज करेंगे। कम टू द पॉइंट नंबर 1, दैट इज मीनिंग। व्हाट इज पार्टनरशिप? तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अब क्वेश्चन आ रहा है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है क्या। तो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स लॉ पर बेस्ड होती है और हमारी पार्टनरशिप अकाउंटिंग के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और वो एक्ट कहता है कि पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप between persons who have agreed to share the profit of the business, acting for all or acting by one for all। आइए समझते हैं। बेटा, पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है लोगों के बीच, पर्सन्स के बीच, जिन्होंने एग्री किया है, एग्रीमेंट किया है कि वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे बिजनेस का, कैरीड बाय ऑल, चाहे वो बिजनेस सब करे या एक बंदा करे सबके लिए। क्लियर? सेकंड पॉइंट इज एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिसके बिना पार्टनरशिप नहीं हो सकती। बेटा, इसी डेफिनेशंस को हमने एसेंशियल में समझाया है। नंबर 1, पर्सन्स। बेटा, पार्टनरशिप करने के लिए 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए। मैक्सिमम हो सकते हैं 50 मेंबर्स और मिनिमम होने चाहिए 20 मेंबर्स। और ये 50 मेंबर्स की भी जो लिमिट हमें दी है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं दी है, बल्कि कंपनीज एक्ट 2013 कहता है ऐसा कि पार्टनर्स केवल कितने हो सकते हैं? 50। तो 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए। सिंगल इंसान कभी भी पार्टनरशिप नहीं कर सकता। सेकंड, पार्टनरशिप करने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए, रिलेशनशिप होनी चाहिए, और रिलेशनशिप एग्जिस्ट होती है एग्रीमेंट के बाद। एग्रीमेंट करने के बाद हमारे बीच रिलेशनशिप बन जाती है। एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। बेटा, पार्टनरशिप करने के लिए बिजनेस होना चाहिए। क्लियर? मैं और आप मिलकर अगर ये पार्टनरशिप करें कि रात को हम कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखेंगे, तो बेटा ये पार्टनरशिप नहीं होगी। पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस मतलब वो एक्टिविटी जहां से हम पैसा कमा सकते हैं। नंबर 4, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं उससे डेफिनेटली हम कुछ प्रॉफिट अर्न करते होंगे, तो प्रॉफिट अर्न करने के बाद वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए अमंग द पार्टनर्स। लेट्स से किसी पार्टनरशिप फर्म में बेटा 3 पार्टनर्स हैं और तीनों पार्टनर मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि मिस्टर ए को प्रॉफिट मिलेगा, मिस्टर बी को भी प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन मिस्टर सी को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बेटा, इस तरीके की पार्टनरशिप को हम इनवैलिड बोलते हैं, वैलिड नहीं होगी, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कंपलसरी होगा। एंड फोर्थ इज म्यूचुअल एजेंसी। बेटा, इस लाइन का मतलब कैरीड बाय ऑल और एक्टिंग बाय वन फॉर ऑल का मतलब ये होता है म्यूचुअल एजेंसी। फॉर एग्जांपल, 3 पार्टनर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। बेटा, मिस्टर ए ने कोई डील करी और उसकी वजह से 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब मिस्टर ए बोल रहे हैं कि वो प्रॉफिट सारा का सारा मैं दूंगा। क्या मिस्टर ए की बात सही है? नो बेटा, मिस्टर ए की बात यहां पर गलत है, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर एक एलिमेंट होता है और वो एलिमेंट है म्यूचुअल एजेंसी का, जो कहती है कि चाहे बिजनेस सब करे या एक बंदा करे, ऐसा माना जाएगा कि वो काम सबने करा है। तो बेटा, अगर एक पार्टनर के किए हुए काम की वजह से कोई प्रॉफिट भी कमाया गया है,
that profit also has to be distributed among all the partners. आइए पॉइंट नंबर 3 में पार्टनरशिप डील. व्हाट इज पार्टनरशिप डील? मैंने आपको बताया कि एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन. कोई जरूरत नहीं है, आप एग्रीमेंट को ओरल भी कर सकते हैं और पार्टनरशिप की चीजों को, पार्टनरशिप में आप कैसे काम करेंगे, क्या रूल्स होंगे, पार्टनरशिप का क्या नाम होगा, इस तरीके की चीजों को आप ओरली डिसाइड कर सकते हैं. लेकिन अगर आप पार्टनरशिप के रूल्स ओरली डिसाइड करते हैं तो बेटा डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपसी लड़ाई होने के चांसेस बढ़ जाती हैं, तलवारें निकल जाएंगी बेटा, पार्टनर आपस में लड़ना शुरू कर देंगे. इसलिए इट ऑलवेज बी बेटर एग्रीमेंट हमेशा कैसा हो, रिटन. तो उसके लिए है पार्टनरशिप डील. इट इज अ डॉक्यूमेंट इन रिटन. पार्टनरशिप डील एक डॉक्यूमेंट है जो रिटन में होता है. क्यों होता है? कंटेनिंग रूल्स एंड पॉइंट एग्रीड बिटवीन दी पार्टनर्स टू रन द पार्टनरशिप बिजनेस. पार्टनर मिलकर अपने पार्टनरशिप फर्म को रन करने के लिए जो भी रूल्स बनाते हैं उनको लिख लेते हैं पार्टनरशिप डीड में. मतलब ये एक तरह का रिटन एग्रीमेंट ही है. कौन कौन से पॉइंट्स हम पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं? बेटा पार्टनरशिप डीड में आप कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है. जैसे पार्टनरशिप का नाम क्या होगा, बिजनेस का नाम क्या होगा, कौन कौन पार्टनर्स होंगे, उनके एड्रेस क्या होंगे, फर्म का एड्रेस क्या होगा, मतलब वो पार्टनरशिप बिजनेस कहां किया जाएगा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना पार्टनर्स को दिया जाएगा, पार्टनर्स को कितनी सैलरी दी जाएगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स, अमंग द पार्टनर्स कितना होगा, एक्सेट्रा एंड मेनी मेनी मोर. बेटा कोई भी पॉइंट जो आपको ऐसा लगता है कि पार्टनर्स को डिसाइड करने चाहिए अपने पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनरशिप बिजनेस को रन करने के लिए, तो उनको पार्टनरशिप डीड में लिखा जा सकता है. बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपल्सरी. पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी नहीं है. सर क्यों नहीं है? वो हमें पता लगता है एग्रीमेंट से. एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है. तो अगर किसी इंसान ने ओरल एग्रीमेंट किया है तो इसका मतलब उसने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है. तो बेटा हमारे पास सर्टेन रूल्स हैं. पॉइंट नंबर 5, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट. कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इंटरेस्ट इन लोन. बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन बच्चा सिर्फ उतना ही पे किया जाएगा जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा. बट इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन दीज प्रोविजंस, इन दैट केस no interest on capital is to be allowed, no salary is to be allowed, no commission is to be allowed, and no interest on drawings is to be charged. In that case profit should be 1:1, मतलब इक्वल. हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन जो है बेटा वो 6% पर एनम होगा. क्लियर? तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इन प्रोविजंस के साथ हमें ये ट्रीटमेंट करना है. ये था हमारा रिवीजन बेटा चैप्टर नंबर 1 का, जो कि है पार्टनरशिप बेसिक फंडामेंटल, मतलब इंट्रोडक्शन. अगर ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में भी चैप्टर नंबर 1 की क्लासेस हैं, वो आप कर सकते हैं. बेटा अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि इस तरह की रिवीजन वीडियोस और फुल लेक्चर्स ऑफ क्लास 11, 12 एंड सीए फाउंडेशन मैं आपके लिए लाता रहूंगा. बेटा अकाउंट्स की पाठशाला चलती रहेगी, अकाउंट्स की पाठशाला में आप भी आते रहिए. जय